भगवान श्री कृष्ण को उनकी बुद्धिमानी, प्रेम और शिक्षाओं के लिए पूजनीय माना जाता है। उनके अनमोल विचार आज भी हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं, जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वो उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। अपने विश्वास को मजबूत रखो। विश्वास ही जीवन में सबसे बड़ा सबल है। यह हमें कठिन समय में हिम्मत और प्रेरणा देता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिलों में जगह बनती है। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है। इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है जो हमारे जीवन को आकार देने में मदद करती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकले। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए क्योंकि वाणी से दिए हुए गांव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य के जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और यदि दुख आता है तो वह बट जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य पद से कभी भी हटना नहीं चाहिए। यह मूर्खता है क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। आपका अपने कर्म पर नियंत्रण है परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं है। असफलता के डर से, किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से प्रयास कर सकता है और जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। मनुष्य अपनी आत्मा की सुने बिना कोई अधर्म करता है, किसी को हानि पहुंचाता है, ऐसा कर्म करता है तो वह निश्चित ही पाप कर्म है। कोई व्यक्ति यदि अच्छे वस्त्र धारण कर ले तो जरूरी नहीं है कि वो जो कर्म करेगा वो पुण्य कर्म ही होगा। पुण्य फल सुखदायक होते हैं और पाप फल दुखदायक होते हैं। दोनों प्रकार के कर्म फलों को अलग अलग भोगना पड़ता है। वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। यह जानते हुए कि पाप करना गलत है फिर भी व्यक्ति पाप क्यों करता है? दोस्तों, इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कभी पाप न किया हो।
उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा काम जरूर किया होगा जो पाप की श्रेणी में आता हो। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।